साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये गणित में आपकी साझा से है, यानी पार्टनरशिप से जुड़ा क्वेश्चन यहां पर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आप अगर देखा जाए बात अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात की जाती है तो आपका जो गणित के अंदर साझा यानी जो पार्टनरशिप है वह एक सिलेबस के अंदर रखा हुआ है। और निश्चित रूप से जितने भी विगत एग्जाम हुए हैं, यदि आप उसमें गौर करिएगा, देखिएगा तो हर जगह साझा से एक दो क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से बना ही बना है। तो साथियों, आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। यहाँ मैं दो क्वेश्चन बहुत ही यूनिक लेकर के आया हूँ और उसको हम लोग जानते हैं इसके लगाने का तरीका, और हम लोग बहुत ही आसान सरल तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ कह रहा है 3 साझेदार ए बी सी 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा कुल लाभों को ज्ञात करिए। यानी हम लोगों को दरअसल बताना है, कुल लाभ आपको बताना है, यानी टोटल कितना लाभ हुआ यही आपको बताना है। दरअसल साझे के क्वेश्चन में एक चीज आपको अच्छे से समझना होगा, थोड़ा जानिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है कि लाभ जो साझा के अंदर जो भी व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है, पूंजी के साथ वो समय देता है, तो पूंजी एवं समय का जो गुणनफल होता है, देखा जाए तो जो पूंजी एवं जो समय का आपका गुणनफल है, पूंजी एवं समय का गुणनफल ही आपका जो है लाभ होता है। जो जितना अधिक पूंजी लगाएगा, जितने समय के लिए लगाएगा, अधिक समय के लिए लगाएगा तो अधिक लाभ भी प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है। यहाँ जो लाभ हो रहे हैं यानी धंधे में जो लाभ होता है उसमें 3 लोगों को बांटा जा रहा है और यहाँ पे लाभ का अनुपात दिया गया है और आपको कुल लाभ बताना है। कुछ नहीं, यहाँ पे जो 3 लोग हैं, 3 पार्टनर आपके ए बी सी हैं, इन्हें आपको लिख लेना है और ये तीनों आपके पार्टनर हैं। और यहाँ दरअसल दिया क्या गया है भाई, यहाँ है लाभों का अनुपात। लाभ का अनुपात क्या है भाई, ये लाभ को कैसे बांट रहे हैं, 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में बांट रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं इनका ये आपस में तीनों पार्टनर हैं। तो यहाँ लाभ का अनुपात दिया गया है तो डायरेक्ट आप यहाँ से जो लाभ का अनुपात है उसके सहारे आप इन तीनों का लाभ मान लीजिए। आप डायरेक्ट मान लीजिए कि चलो भाई पहले का लाभ ए है और दूसरे व्यक्ति बी का लाभ 5 है और सी का लाभ कितना है 6। जो रेशियो है वही मान लीजिए। अब यहाँ आपने मान लिया कि चलिए भाई इनके लाभ 4, 5 और 6 है, लेकिन यहाँ पर मात्र एक आपको शर्त दिया गया है, एक कंडीशन है। उस कंडीशन को बस ध्यान में रखना है। कह रहा है यदि लाभ में सी का जो हिस्सा बन रहा है, यानी जो कुल लाभ है उसमें सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, यानी जो सी है ना वो ए से, कहने का मतलब 200 रुपया अधिक पा रहा है। भाई सी ए से लाभ में यानी प्राप्त लाभ में सी का हिस्सा ए से 200 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर 200 है। सी का हिस्सा ए से 200 ज्यादा है। अब यहाँ आप सी का लाभ माने क्या है भाई, इनके लाभों का अंतर 200 है, सी और ए के। तो सी का लाभ क्या माने हैं, 6 माने हैं, और ए का लाभ क्या है भाई 4 है। तो 6 से 4 घटाएंगे, इसको 200 के बराबर करेंगे। 6 से 4 गया 2 बचा, 200 का मान 200 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा भाई, जब डिवाइड करिएगा तो 1 का मान 100 आ गया। अब जब आपका 1 का मान 100 आ गया तो बस आपका काम बन गया। यहाँ आपको बताना है टोटल लाभ कितना हो रहा है। तो भाई ये ध्यान में रखिए, ए का लाभ कितना है 4। अगर 1 का मान 100 है तो जाहिर सी बात है 4 का मान क्या हो जाएगा, कहने का मतलब आप 4 गुणे आप 100 करेंगे तो ए का लाभ निकलेगा, 5 गुणे आप 100 करिएगा तो बी का लाभ निकलेगा, और जो है 6 गुणे 100 करिएगा तो आपका सी का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 6 4 10 5 1500 रुपये आपका पूरा लाभ था, टोटल लाभ था। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आसान होता है, बहुत ही आसान इस टाइप में आएगा। भाई लाभ का अनुपात दिया गया है, अब लाभ के अनुपात को ही डायरेक्ट लाभ मान लीजिए। फिर यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि जो सी है ना वो ए से 200 ज्यादा पाता है, यानी सी और ए का अंतर, यानी इनका अंतर आप तत्काल 6 और 4 का अंतर क्या होगा 200 होगा, और यही अंतर 200 के बराबर है। 1 का मान 100 आ गया। जब 1 का मान 100 है तो 4 का मान 400, 5 का मान 500, 6 का मान
600 इन्हें ऐड कर दीजिएगा, तत्काल आपका 1500 रुपये आ जाएगा। फास्ट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से है, उसका काइंड कुछ अलग हटके है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है भाई 3 साझेदार आपके ABC हैं ने 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार D शामिल होता है, यानी D उसमें शामिल हो गया, जिसने A और C के प्रत्येक शेयरों से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में अब A का हिस्सा 100 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात कर। देखिए दरअसल यहाँ 3 साझेदार ही हैं, बाद में D इसमें शामिल होता है और उसे जो हिस्सा मिलता है वह A का आधा, A का जो लाभ है उसका आधा और C को जो लाभ मिला था उसका आधा, दोनों के योग के बराबर मिलता है। और वो मिलता कितना है भाई, आपका मिल रहा है उसको जो है 100 रुपए। तो इस तरीके से आपको कुल लाभ बताना है कि आखिरकार A और B और C तीनों ने मिलकर कितना लाभ कमाया था, जिन्होंने जो है D को उसमें से 100 रुपए शेयर दिया था। ये अपने शेयर में से ही उसे देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। देखिए दरअसल यहाँ 3 साझेदार हैं A, B, C और ये तीनों आपस में पार्टनर हैं। अगला बाद में एक साझेदार D आता है और उसे आप देख रहे हैं कि लाभ के रूप में, यानी लाभ के रूप में उसे 100 रुपए दिया जा रहा है, वो उसका उसमें शेयर दे रहे हैं, यानी शेयर में उसे 100 रुपए का लाभ D को दे रहे हैं। अब यहाँ इनके बीच जो रेशियो क्या है भाई, यानी जो रेशियो यहाँ प्रॉफिट का है, आप देख रहे हैं जो प्रॉफिट का रेशियो है यानी लाभ का अनुपात ABC का कितना है भाई, 2 है, संबंधित 3 है, असंबंधित 4 है। तो चलिए यहां से हम लोग काम करते हैं वही वाला काम कि भाई चलिए A का लाभ 2 है और B का लाभ 3 मान लेते हैं, C का लाभ 4 मान लेते हैं, यही इन तीनों के मान लेते हैं लाभ है। फिर आगे जो शर्त लगी है उस शर्त को ध्यान में रखना है, वो यही है कि एक अगला साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C के प्रत्येक के शेयर से आधा हिस्सा लिया, यानी इसने A से और C से जो भी इनका शेयर बन रहा था उसका आधा हिस्सा लिया। तो A का शेयर 2 का बन रहा था तो 2 का आधा कर देंगे। अब C का शेयर 4 का बन रहा था लाभ में, तो इसका भी आधा कर देंगे। इन दोनों के आधे के बराबर आधा हिस्सा उसे क्या करता है, शेयरों का आधा हिस्सा लिया। अब वो लिया कितना प्रश्न में दिया है, यदि अब उसे कह रहा है कि D रुपए, अब कह रहा है यदि लाभों में अब D का हिस्सा 100 हो, तो भाई यही जो उसे मिल रहा है वो कितने रुपए के बराबर है भाई, 100 रुपए के बराबर है, यही बात बोली जा रही है। तो यहां से एक आपको कंडीशन मिल जाता है, इसी के सहारे आप 1 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 2 से 2 कटेगा, 1 होगा, 2 दूना 4, जैसे ही 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा। 3 का मान 100 है तो भाई 1 का मान क्या होगा, 100/3 हो गया। अब 1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 100/3। बस तत्काल आपको जो है क्या करना है, कुल लाभ आपसे पूछा जा रहा है यहाँ भी यानी A कितना पा रहा है, B कितना पा रहा है, C, इन तीनों के लाभों को आपको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। भाई A का लाभ दरअसल है कितना, 2, तो 2 गुणे आपको 100/3 करना है, तो यहां से A का लाभ मिल जाएगा। B कितना पा रहा है भाई, 3 है, तो 3 गुणे 100/3 करेंगे, तो यहां से आपको जो है क्या मिल जाएगा यहां से B का लाभ मिलेगा। और यहां से C का लाभ 4 गुणे 100/3 कर देंगे, तो यहां से C का लाभ मिल जाएगा। इसे ही हल कर लेना है। दरअसल यहां आपको D का लाभ इसमें नहीं जोड़ना होगा, 100 इसलिए नहीं जोड़ना होगा कि ये अपने शेयर में से ही D को दे रहे हैं, ये अपने में से ही, अपने हिस्से में से ही A और C अपने अपने हिस्से से आधा इसको देते हैं D, तो इसलिए कुल लाभ में D शामिल नहीं होगा। लाभ तो यही 3 मिलके कमा रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये हुआ कितना, ये 200/3, ये 300/3 और ये आपका 400/3 हो गया। जैसे ही एलसीएम आप 3 पे बनाइएगा तो 4 3 7 2 900 हो जाता है। तो 900 आप देख पा रहे हैं, 900 को 3 से काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। यही आंसर हो गया। यानी कुल लाभ कितना था भाई, ABC के द्वारा जो कुल लाभ कमाया गया था वो वास्तव में 300 था। उसमें से ही देखा जाए तो D को उन्होंने 100 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ी बारीकी थी कि कुल लाभ में D का लाभ शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अपने शेयर में से ही उसे शेयर दे रहे हैं। यह अच्छे से आपको समझना है। यदि आप D जोड़ देते हैं तो फिर कुल
लाभ आपका 400 हो जाएगा, जो कि कहीं भी आंसर में आपका नहीं दिखता है। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मैं साझे के ऊपर आपको एक जो है बेसिक जानकारी और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो अच्छे आपसे पूछे जाते हैं, अन्य क्वेश्चन को भी हम आपको जो है देने का काम करेंगे। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।